सुना होगा, एक मर्तबा एक मुकर्रिर जोरदार तकरीर कर रहा था, बहुत जबरदस्त धुआंधार तकरीर, बड़ी जबरदस्त चल रही थी। और बीच मजमे में एक साहब जारो कतार रो रहा था और उसके रोने से मुकर्रिर को बड़ा अफसोस हुआ कि आज तो कहीं मेरी तकरीर निजात का जरिया ना बन जाए कि किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन उस शख्स को मेरी बात समझ में भी आ रही है और दिलों पे बातें उतर रही है। मौलवी साहब तकरीर कर लिए, तकरीर खत्म हो गई, सब लोग चले भी गए, उसके बावजूद वो साहब जारो कतार रो ही रहे थे। मुकर्रिर साहब समझे कि भाई आज तो मेरी बात कहीं जिंदगी में इतनी असरअंदाज नहीं हुई, आज ये अल्लाह की तरफ से कितनी तासीर हो गई मेरी बातों में कि सब लोग चले गए, अभी तक ये शख्स रो रहा है। एक साहब ने हिम्मत करके जरा उनसे पूछा कि जरा मालूम तो भी कर ले कि ये शख्स रो क्यों रहा है इतना जारो कतार, इसका मकसद क्या है, इरादे क्या हैं। हिम्मत करके उनसे जब पूछा तो उसने जवाब दिया कि सुन लिए, मैं एक खस्सी पाल रखा था और उस खस्सी से हमें बड़ी मोहब्बत थी और वो खस्सी भी मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी, इतनी उल्फत व मोहब्बत हो गई और वो इत्तिफाक से खस्सी मर गई। और उस खस्सी की जो दाढ़ी थी बेऐन ही इस मुकर्रिर की जैसी दाढ़ी थी और ये जितने जोरदार तकरीर कर रहा था उसकी दाढ़ी इतनी हिल रही थी और हमें वो खस्सी याद आ रही थी कि अल्लाह वो खस्सी हमारी मर गई। ये है आज मजमे का हाल कि वो जारो कतार मुकर्रिर की बातों से नहीं रो रहा था, वो रो रहा था कि उसकी ये खस्सी मर गई, दाढ़ी उसकी ऐसी ही थी और मुकर्रिर साहब जब जोरदार तकरीर कर रहा था तो उसकी दाढ़ी हरकत कर रही थी, तो उसको वो खस्सी और ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए बेचारा रो रहा था। आज हम लोगों का भी हाल ऐसे ही हो गया है। आम शिकायत लोगों की ये है कि आज जलसों में बातें होती हैं, उसका असर नहीं होता है। क्यों असर नहीं होता है? कभी आप अंदर में गए कि इनके असर होने की, असर न होने की असल वजह क्या है? आप मुकर्रिर पर सारी परेशानियां, सारा इल्जाम डाल देते हैं कि इन मुकर्रिरों की जबान में असर नहीं है, तासीर नहीं है, बात दिल को उतरती नहीं है। आखिर वजह क्या है? कभी तह में भी जाने की जरूरत है। आज हमारा हाल ये है कि गुनाह करते करते दिल को इतना सियाह कर लिया है कि आज सच बात अंदर लेने की वो दिल सलाहियत नहीं रखता, उसमें वो सलाहियत नहीं रहती और आखिर में वो दिल जंग आलूद हो जाता है और सही बात कही जाती है, दिल कबूल करने को तैयार नहीं, ऊपर से बात गुजर जाती है। वजह क्या है कि दिल हमारा साफ नहीं है, दिल हमारा कबूल करने का जो सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए, दिल वो सलाहियत खो चुका, बात ऊपर से उतर जाती है। इसलिए हदीस में कहा गया कि ईमान में कमी भी आती है और ईमान में ज्यादती भी होती है, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है और उसका अंदाजा आप लगाएंगे कि एक शराब पीने वाला, एक गुनाहगार, शरीयत से दूर हराम कारियों में मुलब्बिस उस शख्स के सामने आप कहिए कि शराब पीने को चलो, नाच गाना देखने को चलो, हराम काम करने को चलो, वो आदमी गवारा कर लेता है और चल देता है।
क्यों? इसलिए कि उसका दिल हराम करते करते दिल सियाह हो चुका है। खराब बात उसे अच्छी लगती है, शरीयत की बात उसे अच्छी नहीं लगती है। और उसी आदमी के सामने शरीयत की बात आप करें, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, सदका तो खैरात करो, हराम कामों को छोड़ो, उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती है और उसे बुरी लगती है। और आपको अंदाजा भी होगा कि कहीं ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं कि अगर उसके कहो कि झूठ न बोलो, हराम काम न करो, वो इंसान लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाता है और अच्छी बात कहने वालों को वो बुरा भला कहने लगता है। इसका मतलब ये है कि गुनाह करते करते उसका दिल सियाह हो चुका है, सही बात अंदर नहीं जाती है, बुरी बात दिल में घुसती है और बुरी बात पर अमल करने को तैयार हो जाता है। आज जमात वाले गांव में तश्कील के लिए जाते हैं और जमात के लोग बाहर खड़े रहते हैं और अंदर आदमी मौजूद रहता है। लोग कहते हैं कि भाई जमात वाले आए हैं, जरा अंदर से आप बुलाओ ताकि मुलाकात कर लें। वो आदमी अंदर रहता है लेकिन बच्चों से कहलवा देता है, कहो अब्बू नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसका ईमान आखिरी दर्जे का हो चुका है। सही बात सुनने को, सही बात समझने को, सही बात दिल में उतारने को उसका दिल आमादा नहीं है। वो खुद नहीं मुलाकात करता है और उस घर में परवरिश पाने वाले बच्चों से भी झूठ बुलवाता है और झूठ बोलने को कहा जाता है। अब ये अंदाजा कीजिए कि इस इंसान की वजह से उस घर में जो बच्चे परवरिश कर रहे होंगे और उसकी इसी तरह तरबियत होगी झूठ बुलवाने की, तो आगे चलकर क्या वो बच्चे नेक बनेंगे? क्या वो बच्चे अच्छे होंगे? आगे चलकर झूठ बोलेगा, हराम काम करेगा और इसी वालिद को कोई इज्जत वो नहीं देगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। आज ये हालात हमारे सामने है। आज जरूरत इस बात की है कि आज हम गुनाहों से अपने दिल को पाक और साफ करें। और इसमें भी शक नहीं है कि कोई इंसान गुनाह से अलग है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं गुनाहगार नहीं हूं। यकीनन गुनाहगार जरूर है। इसलिए कहा गया कि गुनाहगारों में सबसे बेहतर, सबसे अफजल वो इंसान है जो अपने गुनाहों, अपने खताओं से अल्लाह से माफी मांगता है और सच्ची तौबा करता है और सच्ची तौबा करके अपने दिल को पाक साफ करता है और अपने दिल को गुनाहों से खत्म कर देता है। सबसे बेहतर इंसान कौन है? वही इंसान है जो सच्ची तौबा करता है। लेकिन आज हम लोगों को इसका भी एहसास नहीं है और क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने ईमान वालों के लिए तौबा रखा है कि मेरा बंदा गुनाह करते करते खाक किसी पहाड़ की तरह वो गुनाह कर ले, खता कर ले, लेकिन अगर वो अपने गुनाहों से, अपने खताओं से सिद्क दिल से अगर हमारे सामने माफी चाहेगा, तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को पाक और साफ कर दूंगा और ऐसा पाक और साफ करूंगा गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। हदीस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिना ज़म्ब कमल्ला ज़म्बा लहू। तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन हम लोग तौबा की भी फिक्र नहीं करते और तौबा की भी हमें तौफीक नहीं होती है। लेकिन यहीं पर ये बात भी याद रखिए कि अल्लाह सब तौबा को कबूल नहीं करता है। ऐसा नहीं कि मैं ज़िना किया और शराब पिया, आज तौबा कर लिया,
फिर कल जाकर के हम वही काम करेंगे। तौबा के कबूल होने के लिए और तौबा से पाक होने के लिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शर्तें रखी है कि अगर इन 3 शर्तों के साथ हमारा ईमान वाला बंदा तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को कबूल करूंगा और उसकी तौबा को कबूल करके उसे ऐसा पाक और साफ मैं बना दूंगा गोया वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। 3 शर्तें जरा गौर से सुनिए, सो के न सुनिएगा। आप ज़हन में रखिए इन बातों को और सच्ची तौबा कीजिए। अपनी जिंदगी को बदलने का एहसास रखिए और समाज को बदलने का एहसास रखिए, अज़्म कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी बदलेगी, हमारा समाज भी बदलेगा। पहली शर्त तौबा के कबूल होने के लिए ये रखी गई है कि इंसान जो गुनाह किया है और इससे पहले जो जो खताएं उससे हुई है, उन तमाम गुनाहों तमाम खताओं को न करने का मुकम्मल इरादा करे। पहली शर्त क्या है कि जो गुनाह बंदा किया है उन तमाम गुनाहों को न करने का मुकम्मल अज़्म करे। या अल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं ज़िनाकारी नहीं करूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी के सिलसिले में बुग़्ज़ कीना नहीं रखूंगा। सच्चे दिल से इन गुनाहों के न करने का अज़्म मुसम्मम करे। एक शर्त ये रखी गई है। दूसरी शर्त रखी गई है अपने किए हुए गुनाहों से उस इंसान को शर्मिंदगी हो, नेदामत हो कि अल्लाह अब तक हमने इन गुनाहों पर मुसिर रहा, इन गुनाहों को करता रहा, मैं अब इन गुनाहों से शर्मिंदा हूँ। या अल्लाह अब आइंदा मैं इन गुनाहों को हरगिज़ नहीं करूँगा। ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त रखी गई है, एक इंसान इखलासो लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे। इन 3 शर्तों के साथ अगर गुनाहगार बंदा, खताकार बंदा अल्लाह से तौबा करेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करेगा और उसे गुनाहों से पाक कर देगा। करेंगे ना भाई? सब लोग करेंगे कि नहीं? एक बात और एक पैगाम ये लेकर जाइए। और हदीस में आता है कि मेरा बंदा खा जितनो गुनाह कर ले, जितनो शराब पीकर वो अपनी जिंदगी को बर्बाद किया हो, खताओं का एक लंबी चौड़ी उनके पास फहरिस्त हो, लेकिन मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हमेशा गालिब रहता है। अगर अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब नहीं रहती, आज इस रोए जमीन पर किसी गुनाहगार, किसी खताकार को खाने को नहीं मिलता, एक चुल्लू पानी नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ने निज़ाम बनाया कि मेरे गज़ब पर मेरी रहमत कभी भी गालिब रहेगी। इसलिए अल्लाह के यहाँ रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम सच्ची तौबा करें। और मैंने जो कलामुल्लाह की आयत करीमा, आप लोग उठने की फिजा न करें। मैं ज़्यादातर नहीं, ज़्यादा देर तक बात नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा देर तक बात करने के कायल भी नहीं हूँ कि बात मुख्तसर हो, काम की बात हो और इस्लाह हमारी हो जाए, जिंदगी हमारी बदल जाए, समाज हमारा बदल जाए। ये असल मकसद और यही इजलास का इरादा भी होना चाहिए। सुनने और कहने वालों का भी यही मकसद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह सारा कुछ कारगर होगा। मैंने कलामुल्लाह की आयत करीमा पढ़ी है कि मैं ही ने कलामुल्लाह को उतारा है और मैं ही उसकी हिफाजत करूँगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं ही ने कलामुल्लाह को इस रुए ज़मीन पर उतारा है
और क़यामत की सुबह तक मैं ही उसकी हिफाजत करूंगा। इससे पहले जितनी किताबें आई, तौरेत, ज़बूर, इंजील, अल्लाह ने उसमें वादा नहीं किया, लेकिन ये कलामुल्लाह का एजाज है कि अल्लाह ने वादा किया कि इस कलामुल्लाह की हिफाजत मैं खुद करूंगा और क़यामत तक करता रहूंगा। और यही वजह है कि कलामुल्लाह जब से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है, अब तक मिन्नो अन इसी तरह हमारे पास मौजूद है और उसमें तब्दीली नहीं आई है। एक लफ्ज और एक नुक्ते का फर्क नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कलामुल्लाह की हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। उसके ज़राए और उसके वसाइल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह बनाता रहेगा और उसी हिफाजत की करी। और ये कलामुल्लाह के हिफ्ज़ करना है कि कोई मजहब वाला अपनी किताब को आज तक ज़बानी अपने सीने पे नहीं उतारा। ये कलामुल्लाह ही का एजाज है कि मासूम बच्चों के सीनों पर पूरा 30 पारा कलामुल्लाह सीने में उतर जाता है। मासूम बच्चे कलामुल्लाह को ज़बानी याद कर लेते हैं और एक मजलिस में कलामुल्लाह को ज़बानी याद करके सुना देते हैं। ये कलामुल्लाह ही का एजाज है। और ईमान के अलावा कोई गैर ईमान वाला चाहे कि मैं कलामुल्लाह को अपने सीने में उतार लूं, कभी नहीं हो सकता, कभी सीने में नहीं आ सकता। ये ईमान और ईमान वालों का अल्लाह ने एजाज रखा है कि छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे कलामुल्लाह को ज़बानी अपने सीने पे उतार लेता है। ये कलामुल्लाह का एजाज है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। और क़यामत की सुबह तक इन छोटे बच्चे कलामुल्लाह की हिफाजत करते रहेंगे और अल्लाह इन मासूम बच्चों के जरिए क़यामत की सुबह तक हिफाजत करता रहेगा और इसकी हिफाजत होती रहेगी। और आपको बिल्कुल हैरत होगी कि 6-6 साल, 4 साल के बच्चे कलामुल्लाह को याद कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ढाका में एक प्रोग्राम हुआ, अल महदुल आली के नाम से एक हिफ्ज़ का मदरसा खुला हुआ है। उसमें एक बच्चा, मेरे ख्याल से उसकी उम्र 8 साल होगी और 6 महीने में उस बच्चे ने कलामुल्लाह को ज़बानी याद कर लिया। 6 महीने में 30 पारे को अपने सीने में उसने उतार लिया। ये एजाज ये कलामुल्लाह का है। ये एजाज अल्लाह ताला ने इन बच्चों को दिया है कि अगर इस हिंदुस्तान से कलामुल्लाह को तुम मिटा दोगे, इन बच्चों के सीनों से कलामुल्लाह को तुम कभी भी नहीं मिटा सकते। ये मासूम बच्चे कलामुल्लाह की हिफाजत करता रहेगा और क़यामत तक कलामुल्लाह की हिफाजत होती रहेगी। वो बच्चियां जिसने कलामुल्लाह को अपने सीने में उतारी है, मैं दिल की गहराइयों के साथ उनको मुबारकबादी देता हूँ। उनके वालिदैन को भी मुबारकबादी देता हूँ कि इस कहतुर रिजाल और मादियत के दौर में वो वालिदैन अपनी बच्चियों को कलामुल्लाह की याद करने में लगाया। वरना आज का फैशन चल चुका है, अपनी बच्चियों को कॉलेज में भेजो, इंग्लिश मीडियम में भेजो और उसके हाथ में एक हाथ का मोबाइल दे दो। आज ये फैशन हमारे मुआशरे का चल चुका है। लेकिन ये वालिदैन जिसने अपनी बच्चियों को
इस काम पर मामूर किया और वो बच्चियां दिन रात की मेहनत से अपने सीनों पे कलामुल्लाह को उतार लिया। ये उसका एजाज, कलामुल्लाह का एजाज है। और ये हाफिजा जो बनी है, आज से उनके नाम के साथ हाफिज, हाफिजा जुड़ जाएगा। ये अल्लाह के सिफाती नाम है हाफिज, लेकिन आज ये सिफाती नाम इन बच्चियों के नाम के साथ जुड़ जाएगा। कहीं भी नाम लिया जाएगा, पहले हाफिजा लिखा जाएगा, हिफाजत करने वाली। और मैं इन बच्चियों से कहूँगा कि तुमने कलामुल्लाह को अपने सीने में महफूज कर लिया है, कभी भी अपनी जिंदगी में इस कलामुल्लाह की बेहुरमती न करना। कभी भी इस कलामुल्लाह की बेहुरमती अपने हरकतों से, अपनी जिंदगी से कभी भी तुम न करना, वरना जहां पर अल्लाह का इनाम भी होता है वहीं पर अल्लाह का अजाब भी होता है। इसलिए कलामुल्लाह में कहा गया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। क्या अगर तुम मेरी नियामतों की शुक्र बजा आवरी करोगे, बड़ाई का एहसास तुम्हारे दिलों में होगा, मेरी किबरियाई का एहसास तुम्हारे दिलों में होगा, मैं उसमें बढ़ाऊंगा, इजाफा करूंगा। अल्लाह की नियामतें हर इंसान के साथ कितनी है, गुने कोई गिन सकेगा? नहीं गिन सकेगा। अल्लाह की जो नियामतें एक एक बंदों पर है, अगर बंदा शुमार करना चाहे नहीं शुमार करता। वइन तउद्दु नियामतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नियामतों को शुमार करना चाहोगे शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने बेशुमार नियामतें दी है, आंखें दी हैं, जिस्म का एक एक हिस्सा, जिस्म का एक एक अज़ो अल्लाह की दी हुई इतनी बड़ी नियामत है कि जिनको अल्लाह ने इन नियामतों से महरूम रखा है, आज उससे जाके पूछेंगे कि अल्लाह की इस नियामत की क्या कीमत है, उसकी क्या कद्र होनी चाहिए। सही माने में वही आदमी इसकी अहमियत को बतलाएगा जिसके जो उस नियामत से महरूम है। इसलिए अल्लाह की दी हुई नियामतों का हमारे दिलों में एहसास हो और उन अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई का एहसास हमारे दिलों में हो। और उन बच्चियों जिनको मैं कह रहा था कि कभी भी कलामुल्लाह को हिफ्ज़ करने के बाद तुम्हारी जिंदगी से कोई ऐसी हरकत जाहिर नहीं होनी चाहिए जिससे कलामुल्लाह की बेहुरमती हो रही हो। आज से तुम्हारे नाम के साथ हाफिजा लग चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी हमेशा जिंदगी के एक हरकत सकनात इस कलामुल्लाह के एहतराम के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज में ऐसी हरकत तुम करो, बड़ों के साथ बेइज्जती करो, नमाज की पाबंदी ना हो, वालदैन की खिदमत न करो, वालदैन का एहतराम न करो और लोग उंगली उठाए कि यह हाफिजा है, उसके बावजूद वालदैन की इज्जत नहीं कर रही है, सही तरीके पर शरी जिंदगी नहीं गुजार रही है। किसी को उंगली उठाने का मौका हरगिज न देना। आज से अपनी जिंदगी को इसी के एहतराम के मुताबिक तुम गुजारोगी। और मैं 100% यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम कलामुल्लाह की इज्जत और उसके एहतराम का ख्याल रखोगी, अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें ऊपर से ऊपर दर्जा अता करेगा। तुम चूंकि कलामुल्लाह को अपने सीने में उतारी है, उसकी इज्जत और एहतराम का ख्याल तुम्हारे दिलों में है,
अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में भी इज्जत देगा, तरक्की देगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और एक हाफिज़े कुरान और एक हाफिज़ा का अल्लाह के यहाँ इतना मुकाम है, इतना मुकाम है कि कल मैदाने महशर में एक एक हाफिज़ा और एक एक हाफिज़े कुरान को कहा जाएगा कि आज तुम्हें 10 ऐसे आदमियों की सिफारिश का इख्तियार मिलेगा जिस 10 आदमियों पर जहन्नम वाजिब हो गई हो, जहन्नम जरूरी हो गई हो। ऐसे 10 आदमियों के सिफारिश का इख्तियार आज तुम्हें मिल रहा है। तुम अपने वालिदैन, अपने आइज़ा व अक़रबा और अपने खास लोगों को लेकर खुद भी जन्नत में जाओ और इन 10 आदमियों को लेकर भी जाओ। ये एजाज अल्लाह के यहाँ ये हिफ्ज़ करने वाले को मिलेगा। इसलिए मैंने हदीस पढ़ी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। कलामुल्लाह के सीखने और सिखाने से ज़्यादा इस रुए ज़मीन पर कोई बेहतर काम नहीं हो सकता। और सबसे बेहतर काम कलामुल्लाह को पढ़ना, कलामुल्लाह को पढ़ाना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। लेकिन आज हमारे यहाँ जिस तरह इसकी इज्जत होनी चाहिए, जिस तरह इसे मकाम देना चाहिए, आज उसका ख्याल हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि समाज में उन लोगों को नीची निगाह से देखा जाता है। मैं आज आप लोगों को ये पैगाम दूंगा कि इस इल्म दीन के पढ़ने पढ़ाने वाले को कभी भी हकीर निगाह से मत देखना, उसे जलील न समझना। गोया उस इंसान को जिल्लत की निगाह से तुमने देखा, गोया कलामुल्लाह की तुमने बेइज्जती की, कलामुल्लाह की बेहुरमती की, और उसका अजाब तुम्हें जिंदगी में मिलेगा, उसकी सजा तुम्हें इसी दुनिया में भुगतनी पड़ेगी। इसलिए आप हाफिज़े कुरान दीन में पढ़, दीनी लाइन से पढ़ने वाले पढ़ाने वालों की तहकीर न करें, उनकी बेइज्जती न करें। आप इज्जत की निगाह से देखें और खुद ये इरादा कीजिए और ये पैगाम लेकर जाइए कि हम अपने बच्चों को भी सबसे पहले दीनी तालीम हम दिलाएंगे, कलामुल्लाह को सिखाएंगे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इल्म हम उसे देंगे और सिखाएंगे। और इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत पर जरूरी करार दिया गया है कि जब तक इंसान के अंदर इल्म नहीं आएगा, हलाल व हराम की तमीज नहीं होगी, शरी जिंदगी इंसान नहीं गुजार सकता, सही तरीके से इबादत नहीं कर सकता, सही तरीके से उसकी नमाज नहीं हो सकती, रोजे नहीं हो सकते और दिगर इबादतें नहीं वो इंसान कर सकता जिसके पास इल्म दीन न हो। इसलिए आप ये पैगाम लेकर जाइए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएंगे और ज़रूरी तालीम हम दिलाएंगे, कलामुल्लाह की, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हम दिलाएंगे। उसके बाद हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, जो भी आपको हुनर सिखलाना हो आप सिखलाइए, शरीयत मना नहीं करती है। लेकिन ये जिम्मेदारी शरी जरूरी है कि हम पहले बुनियादी और दीनी तालीम हम अपने बच्चों को दें। आज तालीम न होने की वजह से आज हमारी जिंदगी में खराबियां हैं, बुराइयां हैं, समाज में बुराइयां हैं। आज अगर समाज को खंगाल कर हम देखें, एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है। आज समाज का एक एक फर्द झूठ बोलने को अपनी तरक्की का मेयार बना लिया है।
कि जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी तिजारत में झूठ को हम नहीं लाएंगे, हमारी तिजारत नहीं चल सकती, हम तरक्की याफ्ता नहीं बन सकते, दौलतमंद नहीं बन सकते, दुनिया हासिल नहीं कर सकते हैं। आज हमने ये मेयार बना लिया, जबकि झूठ बोलने को कलामुल्लाह में कितनों जगह पर लानतें की गई है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन जगह जगह कलामुल्लाह में आया, लेकिन उसके बावजूद हम झूठ बोलने को नहीं छोड़ते, हम अपनी जिंदगी से इस झूठ को खत्म नहीं करते और अपने समाज से झूठ को खत्म नहीं करते, और हम उल्टे तरक्की का मेयार हम समझ लेते हैं। यकीन जानिए, झूठ बोलकर अगर तरक्की आपको मिलेगी भी, वक्ती तरक्की होगी, आर्जी तरक्की होगी, उससे आप न दुनिया में कामयाब हो सकेंगे और न आखिरत आपकी बनेगी। इसलिए तय कीजिए कि एक एक हराम चीजों को हम अपनी जिंदगी से, अपने समाज से इंशाअल्लाह ताला खत्म हम करेंगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास, हराम चीजों को छोड़ दो, तुम सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। हदीस में ये नहीं आया नमाज में नमाज पढ़ो, नफल पे नफल करो, ज़कात पे ज़कात दो, हज पे हज करो और तुम अल्लाह के नजदीक इबादत गुजार बन जाओगे। ये मेयार नहीं बतलाया, हदीस में मेयार ये बतलाया गया है कि तुम हराम को छोड़ो और इबादत गुजार सबसे ज्यादा बन जाओगे। और जब तक जिंदगी से हराम चीजें खत्म नहीं होगी, इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता, परहेजगार नहीं बन सकता, सही जिंदगी नहीं बन सकती, सही समाज की तश्कील नहीं हो सकती। इसलिए एक एक हराम चीजों को अपनी अपनी जिंदगी से इंशाअल्लाह ताला हम सब निकालेंगे। निकालेंगे ना भाई, निकालेंगे ना सब लोग। ऐसा नहीं कि लड़के की शादी होगी तो सबसे पहले बात कहां से शुरू करेंगे, कितना माल खर्च कीजिएगा, कितना माल दीजिएगा। माल समझ में आया तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो वही बात खत्म। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि हदीस में क्या कहा गया कि माल को नहीं देखना, हसबो नसब को नहीं देखना, खूबसूरती को नहीं देखना, सबसे पहले दीनदारी को देखना है। इन चारों चीजों के मुकाबले में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी की जमानत दी है दीनदारी की बुनियाद पर, कि जिसने दीनदारी को सामने रखकर निकाह किया वो कामयाब हुआ। उसके अलावे जिसने दौलत को देखकर निकाह किया वो नाकाम हो गया। जिसने हुस्नो जमाल को देखकर निकाह किया वो भी नाकाम हो गया। हसब और नसब को देखकर जिसने निकाह किया, दीनदारी को नहीं देखा, वो भी नाकाम हो गया। लेकिन अगर दीनदारी को देखा, लेकिन दीनदारी के साथ दौलत आ गई, हसब और नसब है और हुस्न है, सोने पे सुहागा, लेकिन सबसे पहले दीनदारी को देखना है। इन चीजों से ऊपर दीनदारी को देखना है, उसके बाद रिश्ते की बात आगे चलानी है। लेकिन आज हमारा समाज, आज हमारे समाज के लोग आज इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कितने लोग छोड़ेंगे भाई? भाई सब लोग छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? आए देखिए हाथ बहुत लोगों का नहीं उठ रहा है। क्यों? इसलिए कि वो कह रहे हैं कि हम आज वादा कर लेंगे। एक तो ये गुनाह होगा, पहले से वो गुनाह है ही, ये डबल कहीं गुनाह ना हो जाए। इसलिए अगर आपने इस्लाहे मुआशरा का उन्वान आपने रखा है तो आज आपको ये तय करना होगा कि हम इन खराबियों से हम अपनी जिंदगी को पाक करेंगे।
और आप नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें, ज़कात दे दें, हराम चीज जिंदगी से नहीं खत्म हुई, आप सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं बन सकते। अल्लाह का महबूब, अल्लाह का मुकर्रम बंदा आप कयामत की सुबह तक नहीं बन सकते। नमाज भी हो रही है, दूसरे को धोखा भी दे रहे हैं, हज पे हज भी हो रहा है, दूसरे का माल गसब किए हुए हैं, ज़कात पे ज़कात भी दे रहे हैं, लेकिन आज दूसरे के दिल को दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर समाज से इन बुराइयों को अगर हम आज नहीं खत्म करेंगे, समाज नहीं सुधर सकता, हमारी जिंदगियां नहीं सुधर सकती, हालात अच्छे नहीं आ सकते। आज हालात हमारे सामने कैसे हैं, कितने खतरनाक भयानक हमारे सामने हालात आ रहे हैं। आज इस हिंदुस्तान में एक एक ईमान वाला, कलामुल्लाह पर अमल करने वाला, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर चलने वाले को आज किस तरह देखा जा रहा है। हमें इस हिंदुस्तान में किरायादार की हैसियत से नहीं रहना है। आज हुकूमत ये समझ रही है कि इस हिंदुस्तान में ईमान वाला किरायादार की हैसियत से है। जब उसे चाहो एक मकान मालिक अपने किरायादार को जब चाहता है खाली करवा देता है। आज ईमान वालों को इस हिंदुस्तान में यही समझा जा रहा है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान किरायादार की हैसियत से है, जब चाहो इस हिंदुस्तान को खाली करा दो। आज हमें इस हिंदुस्तान में किरायादार की हैसियत से नहीं रहना है। हमें आज़म करना है कि इस हिंदुस्तान में हकदार की हैसियत से हम रहेंगे। अपना हक हमेशा अपनी ताकत, अपनी ईमानी कुव्वत, अपनी ईमानी जज्बे से हम अपना हक लेते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलामुल्लाह के मुताबिक, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को इस हिंदुस्तान में अमल करके रहेंगे ना भाई। आज हम लोगों के ईमान का स्पिरिट खत्म हो चुका है। आज दूसरों से लड़ने का जज्बा खत्म हो गया। आज खुद हमें भाई भाई से लड़ने में हमें फुर्सत नहीं, समाज पड़ोस के लोगों से लड़ने में हमें फुर्सत नहीं मिल रही है, एक दूसरे को धोखा देने से हमें फुर्सत नहीं। आज तो ईमानी एतबार से भाई भाई बनकर रहने की जरूरत है। एक कलामुल्लाह की बुनियाद पर हमें एक बन के रहने की जरूरत है। एक नबी के मानने वाले होने के एतबार से हमें एक बनकर रहने की जरूरत है। इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहने की जरूरत है। अगर हमने इत्तिहाद और इत्तिफाक को खत्म कर दिया, उस पर हम चलने की कोशिश न किए, यकीन जानिए हमारी हवा और उखड़ती जाएगी, हम बेहैसियत और होते जाएंगे। आप हाथ में आपके 5 उंगलियां हैं, एक उंगली से किसी को मारेंगे आपकी उंगली में तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर मजबूती के साथ आपने 5 को बंद कर दिया, इत्तिहाद और इत्तिफाक कर लिया, अब किसी को मारेंगे तो सही जगह से अगर लग गया तो मेरे ख्याल से वो इंसान की मौत भी आ जाएगी, है कि नहीं। इत्तिहाद में ये कुव्वत। लेकिन आज ईमानी एतबार से हम आज मुत्तफिक और मुत्तहिद नहीं है। आज गरोह दर गरोह मसलकी एतबार से, जात बरादरी के एतबार से कि वो खान है या अंसारी है, ये मंसूरी है, आज एक दूसरे के यहाँ रिश्ता नहीं करना है। करते हैं कि नहीं करते हैं? जबकि शरीयत में न इसकी कोई हकीकत है, न इसकी कोई बुनियाद है। अगर बुनियाद है, हकीकत है, तो सिर्फ ईमान की है। अगर ईमान वाले हैं, खा वो किसी बिरादरी के हो, आप निकाह
कर सकते हैं, निकाह हो सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन आज जात बरादरी और गरोबंदी का इतना लंबा चौड़ा सिलसिला हमने शुरू कर दिया कि आज हम लोग बटे हुए हैं। आज के इस इजलास से हम सब ये इरादा करके चलेंगे इंशाअल्लाह कि हम इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे, अपने ईमान को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे और मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर समाज की बुराई को हम खत्म करेंगे। आज मुसीबत ये भी है कि कोई आदमी समाज से किसी बुराई को खत्म करने के लिए खड़ा होता है तो 10 आदमी उसके पैर को खींचने के लिए तैयार हो जाता है। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कहते यही है वो दीन पे चलने वाला आ गया, यही है वो ईमान वाला आ गया। इसलिए समाज से अगर बुराई को खत्म करनी है तो हमें इत्तिहाद करना होगा, मुत्तहिद होकर उस बुराई को हमें खत्म करनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन कही हुई और सुनी हुई बातों पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।